ज्ञानेश कुमार पिट्ठू बन गया है बीजेपी का। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ 4 दिन से बिल्कुल खोखला हुआ पड़ा है। मैं वापस उसी मुद्दे पर ला रहा हूं, आज के मुद्दे नहीं पर। मानक जी, आपने कहा कि ये कुतर्क है, आपने कहा ये कुतर्क है। रुकिए ना, आप जय श्री राम से शुरू हुए। मुझे इस बात का दुख है। किस बात का दुख है? एंकर भी पूरा हिंदू मुसलमान करने पे किसी ना किसी रूप में। अरे भाई, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? इसमें कहां से हिंदू? आलोक शर्मा से शुरू करते हैं फिर। आज आलोक जी, आज तो टीका लगा कर आए हैं आप। अमित शाह ने अभी अभी जय श्री राम का नारा जोर से लगाया, आप भी लगा दीजिए आलोक जी, जय श्री राम। देखिए, टीका तो मैं हमेशा से ही लगाता हूं मानक जी, और जय सिया राम का नारा भी लगाते हैं, और कहें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ दूं। लेकिन ये टीवी का मंच है, शायद डिबेट के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। तो बताइए फिर आलोक जी, आपको आज दुख हो रहा है कि एक और ऐसे राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई, शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने जा रहे हैं, जहां पर किसी ने नहीं सोचा था कि टीएमसी को कोई हरा सकता है। देखिए, दुख और सुख की बात नहीं है। दुख की बात यह है या सुख की बात यह है कि किसकी सरकार बनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं। दुख की बात यह है सरकार कैसे बनी। करवाली बेइज्जती। सरकार पूरी तरह से जनमत को किस तरह से लूट कर इलेक्शन कमीशन ने बनवाई, इस बात का दुख है। सरकारें तो अगर इसी तरह से बनेंगी तो पूरे हिंदुस्तान में क्या, जहां पर भी ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन बना के भेजेंगे वहीं पर बन जाएंगे। आज उनको धन्यवाद, अमित शाह जी ने सबका धन्यवाद दिया, ज्ञानेश कुमार जी का धन्यवाद देना भूल गए। अरे भाई, अभी बड़ा भाषण देकर गए अमित शाह जी। इसी तरह का भाषण मणिपुर में भी दे दीजिए ना जाकर। वहां पर भी तो ऊपर कमल और नीचे कमल, सब जगह कमल ही वहीं तो है ना। वहां पर भी तो डबल इंजन की सरकार होगी ना। कल ही इनके मंत्रालय के एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, आपने देखा होगा किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार पूरे देश में बढ़ा है। महिला सुरक्षा की अभी बात करके गए हैं वो। अभी मैं उत्तराखंड में चंपावत की कल की घटना पूरा देश देख रहा है, किस तरह से पुलिस और प्रशासन ने एक 10वीं की छात्रा के साथ जो रेप हुआ उसको तहरीर को बदलवाया गया, और क्या क्या हुआ वो पूरी चर्चा का विषय। पूरे उत्तराखंड में आज इनके मुख्यमंत्री के पुतले फूके गए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अंकिता भंडारी को तो इन्होंने न्याय दिलवा ही दिया होगा। इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर चले गए। अपराध का राजनीतिकरण और राजनीतिकरण का अपराध, अपना इतिहास जानते हैं अमित शाह जी। आप कितने बड़े क्या थे और किस किस तरह की टिप्पणियां न्यायालय ने आपके ऊपर की। एक सेकंड आलोक जी, आज जो मुद्दा है, मुझे लगता है बीजेपी की एक नई सरकार बनने का है, जिस पर आप बेईमानी का आरोप लगाते हैं। मानक जी, देखिए, आप बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं। अमित शाह जी ने इसी भाषण में कहा कि भैया, अभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, मैं कर देता हूं, केरल में आपकी सरकार बन रही है ना, और तमिलनाडु में भी शायद आप ही की विजय के साथ सरकार बन रही है ना, गठबंधन की। मानक जी, दुर्भाग्य यह है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल कुतर्क के रास्ते पे चल दिया। एक गली में 10 घर थे, 8 में चोरी हुई और 2 में नहीं हुई, तो 8 के जितने चोर थे उनको सबको बरी कर दो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? भाई, 2% से 1% से आप 40 पे नहीं ले जा सकते। ज्ञानेश कुमार अपनी उल्टा लोह के लटक जाए तब भी नहीं ले जा सकते। जहां पर मार्जिन कम है वहां पर होगा, और हो रहा है। 27 लाख वोट कटे कि नहीं मानक जी? आपने और हमने कितनी बार डिबेट की कि नहीं की? क्या महिला सुरक्षा पर कल एनसीआरबी के आंकड़े आए वो चौंकाने वाले हैं कि नहीं देश के लिए? कोई मीडिया चैनल किसी भी तरह से किसी ने डिबेट की कि किस तरह से 2014 के बाद कितना महिला अत्याचार बढ़ गया? बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, यही नारा देकर आए थे ना ये लोग। क्या हुआ? मणिपुर का आप जिक्र कर सकते हैं अपने मुंह से। आलोक जी, अब रुकिए। अभी इंडस्ट्री की बात करके गए, बहुत लंबी चौड़ी वो करके गए हैं ना। 20 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं है क्या? कितनी इंडस्ट्री लगा दी इन लोगों ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा आलोक जी, इंडस्ट्री का नाम आलोक जी, मैं वापस उसी मुद्दे पर ला रहा हूं। जब मैंने आपसे ये कहा बीजेपी की सरकार ने लगवाई हो, सरकारी हो। अच्छा आलोक जी, रुकिए ना एक सेकंड, मैं वापस उसी मुद्दे पर ला रहा हूं, आज के मुद्दे नहीं पर। मानक जी, आपने कहा कि ये कुतर्क है, आपने कहा ये कुतर्क। रुकिए ना, आप जय श्री राम से शुरू हुए। मुझे इस बात का दुख है। किस बात का दुख है? एंकर भी पूरा हिंदू मुसलमान करने पे किसी ना किसी रूप में। अरे भाई, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? इसमें कहां से हिंदू मुसलमान आ गया? जय श्री राम हिंदू मुसलमान कहां से हो गया भाई? मेरे तिलक पर आपने कहा आज तो तिलक लगाकर बैठे, क्या मतलब है इस बात का?
अरे आप तिलक रोज लगा कर तिलक आए, लगा मैंने के कहा बैठा। आलोक जी बड़े क्या बात है, आज तो तिलक लगा नहीं, कर आए आज हैं। इसमें आपने हिंदू कहा मुसलमान कि कहां आज से हो तिलक गया? लगा के बैठे। हाँ? अरे मानक जी, मैं रोज तिलक लगाता हूं भाई। अरे मुझे आज पता है आप पर तिलक लगा डिबेट कर करनी आते है हैं, और क्या? मैं हर बार आपको ऐसे ही बोलता हूं। आप मैं क्या फिर आलोक कह जी, रहा आज हूं, क्या हो मानक गया जी, आपको? मानक जी लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है आप हमेशा आते हैं तिलक आप लगाकर, लोग मैं हमेशा बीजेपी आपसे के पूछता हूं सामने आलोक जी, आज तो घुटने मत तिलक लगा टेकिए। कर आए हैं, मैं फिर कहूंगा क्या मानक बात जी, है आलोक जी? आप- जय श्री आपने राम और कहा तिलक मेरे से हिंदू जय श्री मुसलमान राम कहां से हो बोलिए। गया? अरे भाई एंकर्स का ये काम हो गया क्या काम हो कि गया? कैसे जय श्री राम के नारे लगवाएंगे। अरे तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं कमाल तो कह है रहा हूं मैं 10 बार जय श्री राम बोलूंगा। उससे क्या आलोक जी, हमारी आपको सरकार नहीं बन बोलना जाएगी? जय श्री राम, मत अरे बोलिए, भाई सरकार मत बनेगी बोलिए ज्ञानेश जय श्री कुमार- राम, क्या दिक्कत है, ज्ञानेश मत कुमार बोलिए। के पिट्ठू बनने से। ज्ञानेश कुमार पिट्ठू बन गया है बीजेपी का। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ 4 दिन से बिल्कुल खोखला हुआ पड़ा है, जैसे एक ही जगह चुनाव हुआ है, दूसरी जगह चुनाव ही नहीं हुआ। अरे दूसरी जगह का ही तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था, जिस पर आप बोल रहे कुतर्क हो गया। तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस की सरकार बन जाए, वहां बेईमानी नहीं हुई, असम में और बंगाल में बेईमानी हो गई। आलोक जी, एनसीआरबी के आंकड़े आए, क्या हिंदुस्तान के एक टीवी चैनल ने राष्ट्र की बात और हल्ला बोल किया? एक ने किया हो तो मुझे बता दीजिए। साल में 365 में से 360 दिन आलोक जी उन्हीं मुद्दों पर डिबेट होती है जो आप लोग उठाते हैं, जो कांग्रेस पार्टी उठाती है, विपक्ष उठाता है। 360 दिन उन मुद्दों पर डिबेट होती है। 360 दिन नहीं आते हैं, जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है मानक जी कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अरे मुद्दा यही तो है आलोक जी, आज जनादेश आया है, नया मुख्यमंत्री बना है, हाँ, 5 राज्यों के जनादेश पर नतीजे बात आए करें। हैं, 5 राज्यों को नई जनादेश सरकार है मिली या है, ज्ञानादेश है, 5 राज्यों उस पर में चर्चा 2 करें। राज्यों हम में चर्चा जनादेश का करेंगे, कहीं दिक्कत सम्मान, थोड़ी ना है। 3 राज्यों में जनादेश का अपमान, कैसे होगा आलोक जी ये? देखिए मैं फिर कहूंगा मानक जी कि अगर कहीं पर लोकतंत्र मर रहा है तो वहां की चर्चा होनी चाहिए। हमें भी पता है हमारी बंगाल में सरकार नहीं आनी थी, ममता जी की आए, बीजेपी की आए, हमसे हमें राजनीतिक एंगल से दोनों से फायदा होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज जो जिस तरह से ज्ञानादेश आया है जनादेश की जगह, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जनमत को कैसे अच्छा एक लूटा काम जा रहा करते हैं है। आलोक जी, आलोक जी मैं जवाब दे सकती हूँ? एक, हाँ शाजी इसके बता रहा हूँ, एक चीज और बताइए फिर। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। वो आप ही के इंडिया गठबंधन के सहयोगी तमिलनाडु वाले डीएमके आप पर बैक स्टैबिंग का आरोप लगा रहे हैं, पीठ में खंजर भोंक दिया आपने, धोखाधड़ी कर दी, आप मौका परस्त हैं आलोक जी, जवाब दीजिए। ठीक है, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगाती है। हाँ। शिवसेना और अकाली बीजेपी के लिए क्या क्या बोलते हैं, और जो नीतीश की पार्टी के साथ बीजेपी ने किया, नीतीश के लोगों ने क्या क्या बोला है। अगर कहीं पर कोई चीज है, लोकतंत्र है, हाँ। हमारे सहयोगी रहे। 2013 भी याद है जब उन्होंने वो एनडीए से बाहर गए, लेकिन मैं चर्चा नहीं करना चाहता। वो डीएमके वो भी है जिसने 9 दिन तक अपने मंत्रिमंडल, जो 8 मंत्री बने थे, उनको एक मंत्रिमंडल या 2 के लिए मंत्री ज्वाइन नहीं कराया था। आपस में सहयोगी दलों में तमाम चीजें होती हैं। नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट मणिपुर में उतारे थे, नहीं अरे उतारे अब तो थे। सहयोगी रहे नहीं ना। मैं वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। फिर आपको कह रहा पता है हूं डीएमके की नेता मैं कनिमोई फिर ने कह रहा हूं, लोकसभा मानक स्पीकर को जी, चिट्ठी लिखकर कह मानक दिया जी, है चीजें कि होती संसद हैं में हमारी लोकतंत्र सीटें में। अलग कर दी जाएं, हम मानक कांग्रेस जी, के साथ चीजें नहीं बैठेंगे अब लोकसभा होती में। हैं। मानक जी, ये चीजें लोकतंत्र में होती हैं। और अमित शाह जी ने बहुत अच्छा गिनवा दिया कि हमारी सरकार तमिलनाडु में इतने दिन से नहीं है, वेस्ट बंगाल में इतने दिन से नहीं है। उन्होंने क्लीन चिट दिया कि कांग्रेस पार्टी वोट करती है, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू नहीं बनाती है। ये क्लीन चिट अमित शाह जी ने हमें दिया। अगर ऐसा नहीं होता जो आज अमित शाह जी और मोदी जी कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ने भी ये किया होता तो हमारी भी सरकारें बन गई होती। लेकिन अच्छा ठीक दुर्भाग्य है, है, ओके। स्वयं पुरोहित, कि उसके बाद शाजी दुर्भाग्य है। स्वयं पुरोहित आ गए। सतीश जी बोलिए, नया सीएम आ गया आखिरकार, शुभेंदु अधिकारी बने, क्या होगा अब बंगाल में और देश की राजनीति का क्या होगा? कुछ सालों में या कब पता नहीं नया पीएम आ जाएगा। जिस प्रकार से आज अमित शाह ने बंगाल में भाषण दिया है, 370 के बराबर बंगाल की जीत को माना है, घुसपैठिया मुक्त बंगाल या पूरा भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी आदि आदि, और कांग्रेस को सलाह मोदी जी जैसा कि भैया काम चिंतन करो। तो ऐसा लग रहा था कि मोदी जी के एब्सेंस में अमित शाह बोल रहे हैं। तो मैं तो आज उनके भाषण को ही देखता हूं। मैं शुभेंदु जी को आज ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा हूं। शुभेंदु जी के बारे में सबने कह दिया है भाई कि आए थे टीएमसी से, नारद सारद में नाम था,
आज मैं देख रहा हूं कि अमित शाह ने अपने आप को बहुत ज्यादा एलिवेट करने की कोशिश की है, जो कि साफ झलकता है। गौ तस्कर भी नहीं अब रहेंगे। पूरा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बंगाल में शांति भी आ जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी हो गई। माने पूरा पूर्वी कॉरिडोर अंग भंग, उसमें तो उन्होंने असम को भी जोड़ लिया। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने नहीं जोड़ा था। अंग भंग और ये क्या नाम है, कलिंग। हाँ, तो उसमें असम को भी जोड़ दिया अमित शाह जी ने। तो मैं उसको उस दृष्टि से आज उनके पदार्पण को, उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में उनकी जीत हुई है, ये उन्होंने जता दिया। ठीक है, ओके। स्वयं पुरोहित, शुभेंदु अधिकारी को बधाई देंगे, उनके लिए आप खुश हैं या आपको दुख है कि कभी आप ही के नेता होते थे वो और आज आप ही की नेता को हराकर वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं? नहीं, दुख होने की क्या वजह है? हमारे नेता है तो वो नेता हमारे अब तो नहीं है ना। हमारे नेता ममता बनर्जी है। ममता बंदोपाध्याय हमारी नेता है। उन्होंने विभीषण का काम किया। उनको दल के अंदर में सीबीआई से जब डर लगा तब भारतीय जनता पार्टी में चले गए और लोकसभा 2021 के चुनाव के पहले, और पिछली बार इन्होंने मात खाई। इस बार ज्ञानेश कुमार जी आए। ज्ञानेश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म रेडी किया और चुनाव कैसे हुआ पूरे देश ने देखा है। 27 लाख वोटों के सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इसकी सुनवाई चल रही है। मामला है, ठीक है, चलता है, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है, आगे भी सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर राय देगा। ये जो बात चल रही है ये तो इजी बात नहीं है कि इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देश के अंदर में आप लोगों के नाम कटवाए 7 लाख 8 लाख, अभी भी क्या फेयर लिस्ट हो गई? क्या अभी भी फेयर लिस्ट है क्या? मेरे पास ऐसे आंकड़े हैं कि बिहार में जिसने वोट दिया है उसके वोटर नाम यहां भी जुड़े हैं। राजस्थान के लोगों के वोटर अधिकार के नाम यहां भी जुड़े हुए हैं। अभी के एसआईआर फ्रेश लिस्ट के अंदर में मगर कौन बोलने वाला है? लोकतंत्र तो खत्म कर दिया है। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी कहां है मुझे बताइए ना। दक्षिण में कहां है भारतीय जनता पार्टी? बंगाल में भी नहीं थी। ये जबरदस्ती थोपी गई भारतीय जनता पार्टी है। मगर आप क्या कर सकते हैं? आपको थोप दिया गया कि आप मानिए, हम लेकर के आए, हम ये लाए हैं, फलाना लाए हैं। आपने महिला आरक्षण बिल की बात की थी चुनाव के समय में। महिला नेत्री नहीं थी आपके पास। ओके, थी ना? ओके, शाजिया महिला 33 महिला नेत्री थी कि नहीं थी आपकी पार्टी में? प्यारी समझ गई। मैं थोड़ी थोड़ी देर सारे मेहमानों को देने की कोशिश कर रहा हूं। अनुराग ढांडा, 1 मिनट में आपको दे सकता हूं। अनुराग, अपनी बात कहिए। अनुराग ढांडा। देखिए, मैं तो आज इस बात को लेकर चिंतित हूं कि शुभेंदु अधिकारी को आज इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान तो कर दिया है। मैं सर्च कर रहा था कि नारदा स्कैम का क्या होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, तो मैंने देखा कि दिसंबर 2020 के बाद से पूरा रिकॉर्ड ही गायब है, उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अब उसके बारे में क्या होगा, वो केस क्लोज हो जाएगा या क्या होगा? और सबसे बड़ी बात कि चुनाव का रिजल्ट तो आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव के रिजल्ट के बाद देखेंगे, लेकिन ये पहला अपने आप में ऐसा केस होगा। मुझे नहीं समझ में आता अब सुप्रीम कोर्ट में क्या देखा जाएगा इसके बारे में। लेकिन 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया जिन्होंने दावा किया था, जिनके वोट सही थे ज़्यादातर, क्योंकि जितने ट्रिब्यूनल ने केस सेटल किए उनमें से ज़्यादातर सही पाए गए। और 90 लाख वोट काट देना। शाजिया जी कह रही हैं कि उन सीटों पर कैसे जीते जहाँ सबसे ज़्यादा वोट कटे। अरे वहाँ मार्जिन भी 90,000 का मार्जिन होगा, आपने 50 काट दिए होंगे तो 40 से जीत गए, फिर भी जीते वहाँ पे तो। लेकिन इमोशनल डैमेज। हमारी एक छोटी सी सलाह है, बगैर मांगे गिरेबान में झांकिए। आलोक जी, गिरेबान में झांकना पड़ेगा। अपनी सलाह अपने मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए। ना जनता की मानिए, ना सुप्रीम कोर्ट की मानिए, ना ईसीआई की मानिए, ना मीडिया की मानिए, ना किसी की मानिए। और इसी तरह से बने रहिए। बहुत बढ़िया, सतीश, बहुत बढ़िया। सतीश के खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।